मानते हुए अदालत का ये फैसला सामने आया है, तो वहीं मुस्लिम फरीक को बड़ा झटका लगा है। रीना सिंह, मजीद बातचीत रीना सिंह से करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गई हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है। रीना सिंह जी, आपका बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। आप इस फैसले को किस तरह से देख रही हैं? क्या वाकई मुस्लिम फरीक को बड़ा झटका माना जाए? नहीं, देखिए, हमें ऐसे किसी के अपमान को लेकर के इस चीज को नहीं जोड़ना चाहिए। अभी तक जो मुस्लिम समाज है वो ज्ञानवापी बेपूजा अपना जो नमाज है और जो उनके बाकी धार्मिक जो भी मान्यताएं हैं उसको वो करते आ रहे हैं। और जैसे कि माननीय कोर्ट के आदेश से ज्ञानवापी मंदिर, या जिसे हम अभी तक जिसे हम ज्ञानवापी मस्जिद भी कहते थे, वहां पे जी। सर्वे हुआ और जैसे वहां पे शिवलिंग के बारे में पता चला और जो दीवारों पे भी जो और आलेख थे वो सब निकले, और फिर उसके बाद जो श्रृंगार गौरी को लेकर के भी वहां पे जो एप्लीकेशंस लगाई हुई थी कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा को लेकर के, तो हमें एक इस तरीके से एक मतभेद की नजर से इस चीज को नहीं देखना चाहिए। और जैसे हमारे संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक में भी इस चीज का उल्लेख है कि किसी भी आदमी को पूजा करने का अधिकार है, उसको राइट टू रिलीजन है और राइट टू प्रीच है, राइट टू वर्शिप है। तो उसके मद्देनजर भी अगर किसी भी हिंदू को ये लगा कि नहीं, यहाँ पे मेरी मान्यताओं से जुड़ी हुई जगह है, तो एक संविधान के नागरिक और एक आजाद देश के नागरिक होने के नाते हर किसी को अधिकार है कि वो न्यायालय का दरवाजा खड़काए और अपने न्यायालय के लिए न्याय के लिए गुजारिश करे। और ठीक ये है रीना जी, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस के रद्द अमल सामने आ रहे हैं और ऐसे में ये देखना होगा कि अगला इस मामले को लेकर स्टेप क्या सामने आता है। रीना सिंह जी, आप इस मामले को लेकर जो सारी चीजें बता रही थी, लेकिन जो अर्जी दाखिल की गई है आपने भी वो डिटेल से पढ़ी होंगी। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पहले ही जो हिंदू पक्ष नहीं जाता था, लेकिन अब हिंदू पक्ष ने ही ये अर्जी दाखिल की है कि जो मुस्लिम पक्ष है उसकी एंट्री पर बैन लगाया जाए, तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये सही अर्जी है? देखिए, हिंदू पक्ष से 3 चीजों की मांग की गई थी कि पहला था कि उनको पूजा करने की जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है भगवान विश्वेश्वर के, उनकी पूजा करने की उनको इजाजत दी जाए। जो ज्ञानवापी मस्जिद का कॉम्प्लेक्स है वो हिंदुओं को सौंपा जाए। जी। और जो मुस्लिम पक्ष की वहां पे एंट्री को बैन करने के लिए कि उन्हें आने की अनुमति ना मिले, ये 3 चीजें अर्जी में शामिल थी। अब ये तो अभी एक बार जब फैसले की कॉपी आ जाएगी पब्लिक में तो हम भी इस चीज को पढ़ पाएंगे कि उन्होंने क्या, माननीय न्यायालय ने क्या अपने आदेश में लिखा है। और देखिए कि जैसे कि हमारा संविधान भी कहता है कि हर किसी को पूजा करने का हक है, तो ये शायद उस चीज को लेकर के कि कोई भी जो पक्ष है, न्यायालय किसी भी पक्ष को ये नहीं कह सकता कि आपको पूजा करने की अनुमति नहीं है। हाँ, उसके साथ वो कुछ भी कंडीशन जोड़ सकते हैं। देखिए, जैसे कि राम मंदिर मामले में हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब राम मंदिर जन्मभूमि के ऊपर अपना फैसला सुनाया, तो उन्होंने दोनों पक्ष की मान्यताओं का सम्मान रखा। क्योंकि देखिए, मुस्लिम पक्ष में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे मूर्ति पूजन होता है या किसी स्थान विशेष को लेकर के। और ये जो चीज है, ये इस चीज से राम मंदिर जन्मभूमि के ऑर्डर से ऑथेंटिकेट हुई। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको अलग से मस्जिद के लिए जमीन दे दी गई और रामलला के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ज्ञानवापी मामले में भी न्यायालय का इसी तरह से इसी दिशा में एक मुद्दे को सुलझाने का प्रयास होगा कि किसी भी समुदाय की भावना आहत ना हो, सभी को पूजा का अधिकार मिल सके और सभी के साथ न्याय हो। ठीक है, ठीक है। लेकिन रीना जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता आ रहा है कि इस मामले को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सुलझाया जाए, लेकिन जिस तरह के फैसले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सामने आ रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट से सामने आ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि बार बार ये फैसले में ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं? नहीं, देखिए, अभी तो क्या है कि ये के ट्रायल स्टेज पे हम कह सकते हैं कि ये जो मामला है अभी ट्रायल कोर्ट में ट्रायल स्टेज पे है। अभी फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं। पहले जैसे कि ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे हुआ, सर्वे के आदेश हुए, फिर उसमें उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो एक जो लॉ पॉइंट है उस चीज को डिस्कस करना है, उस चीज को ऑथेंटिकेट करना है। क्या वो कानून की का एक जो मेन प्रतिबिंब है उसको लेकर के कि ये
कानून के मुद्दों को डिस्कस करना है, पर जो ट्रायल कोर्ट का काम है वो पहले फैक्ट्स को निकाल करके लेके आना है कि असल में फैक्ट्स हैं क्या। अब जैसे सर्वे होने के बाद वहां पे शिवलिंग दिखे और शिवलिंग का लोगों को पता चला कि उस जगह पे पता चला कि जहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय था वो वुजू करता था, तो उसकी वजह से भी जो हिंदू समुदाय के अंदर थोड़ी सी निराशा थी कि देखिए वुजू जैसी जगह पे शिवलिंग का होना, और फिर उसी को ही लेकर के हिंदू समाज ने अपनी ये याचिका दायर करी और उसमें उन्होंने 3 बिंदु रखे कि भाई हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए, और ऐसी जो भी जगह है और जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया कि भाई ठीक है जहां से शिवलिंग निकले हैं उस जगह को सेफ गार्ड किया जाए। पर फिर मैं वही कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब पहले ऑर्डर किया था तो उन्होंने यही कहा था कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, और जो दोनों हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों को पूजा करने का बराबर हक दिया, और उसी दिशा की तरफ ही ज्ञानवापी का भी फैसला मुझे जाता हुआ दिख रहा है कि ऐसा ही कुछ आगे निर्णय आएगा कि जिससे कि जो दोनों पक्ष हैं उनको उनका सौहार्द बना रहे, और जो पूजा का हक है कि देखिए अभी तक तो हिंदू उस चीज से 550 साल या 16वीं ईस्वी से लेकर के अभी तक, अब तो जो हिंदू समाज है वो तो पूजा नहीं कर पाया था, और जो मुस्लिम समुदाय है वो वहां पे नमाज अदा कर रहे थे, वुजू अदा कर रहे थे। तो हमें उस चीज में सबकी भावनाओं को सम्मान करना होगा, सबकी भावनाओं को नजरअंदाज ठीक है। तो रीना जी तो आपको ये नहीं लगता ये जो अर्जी दाखिल की गई है, जो एंट्री पे बैन लगाने की बात की गई है, अगर ऐसी ही बात है तो दोनों समुदाय के लोगों को बराबर मौका मिलना चाहिए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस मामले को लेकर इस तरह से देखा जाए कि दोनों समुदाय के लोगों को वहां पर अपनी अपनी पूजा करने का मौका दिया जाए? देखिए इसका निर्णय तो माननीय न्यायालय ही करेगा, और जो मुस्लिम समुदाय ने भी जो अर्जी दी है उन्हें मतलब कि हिंदू अर्जी के बाद उन्होंने भी कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी होगी, अपने सबमिशंस दिए होंगे। और जो दूसरे देखिए सबसे बड़े जो है जो तथ्य प्रमाणित हुए, अगर हम ज्ञानवापी की दीवारों को भी देखेंगे और जो रिपोर्ट के अंदर भी दिया गया, तो हम तथ्यों को तो दरकिनार नहीं कर सकते। न्यायालय जो भी फैसला करेगा वो तथ्यों के आधार पर करेगा, तो और उसी को ही लेकर के, और वो मैं चाहती हूँ कि जो तथ्य न्यायालय रिपोर्ट के द्वारा प्रमाणित होंगे तो दोनों पक्ष उस चीज का सम्मान रखेंगे, और जो भी फैसला आएगा तो आगे हाई कोर्ट और फिर सर्वोच्च न्यायालय का जो है वो रास्ते खुले हुए हैं दोनों पक्ष के लिए। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखना होगा कि जो मुस्लिम फरीक है क्या वो दूसरी अदालतों का रुख करता है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए आज सभी अदालतों में ये मामला जेरे गौर है, चाहे कि वो जिला अदालत वाराणसी हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, सभी जगह से इस मामले पर नजर बनी हुई है। ऐसे में लोग काफी इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर जो सारी चीजें सामने आ रही हैं वो देखने लायक होंगी। तो लीगल प्रोसीजर के हिसाब से आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये मामला आगे जाएगा? लीगल प्रोसीजर में तो अगर हम जैसे बात करें कि अभी सर्वोच्च न्यायालय ने कार्बन डेटिंग की जो परमिशन मांगी थी, कार्बन डेटिंग कराने से मना कर दिया कि अगर कार्बन डेटिंग होती तो उससे तथ्य और प्रमाणित होते कि ये जो शिवलिंग वहां पे अवतरित हुए हैं वो कितने पुराने। तो उस चीज को तो ऐसा नहीं है कि जो न्यायालय है वो दोनों पक्ष को लेकर के उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जो अपना जो फैसला है वो सुनाया, और आगे भी मुझे लगता है कि जो न्यायालय जो फैसला करेगा वो दोनों पक्षों के सम्मान और एक बीच का रास्ता निकालेगा। पर जो इसमें सबसे बड़ी जो कड़ी है वो है तथ्य, कि तथ्य क्या कह रहे हैं, जो सर्वे में क्या निकला, सर्वे की रिपोर्ट क्या कह रही है, उस चीज को हम नकार नहीं सकते। और जो हाई कोर्ट हो या माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, जो भी वो फैसला करेगा वो तथ्यों के आधार पर ही करेगा। जी बिल्कुल, तथ्यों के आधार पर ही फैसला होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये जो 3 अर्जियां जिन पर ये फैसला आया है वो उन पर गौर करना काफी अहम हो जाता है। तीनों अर्जियों को आपने देखा है, इस पर अब ये फैसला आ गया है कि अब इसको सुना जाएगा। अब आपको क्या लगता है जब मामले की अगली समाअत होगी तो किस तरह से इसकी तैयारी की जाएगी और क्या कुछ चीजें सामने आ सकती हैं? देखिए अब जैसे ज्ञानवापी के साथ साथ जो श्रृंगार गौरी पूजा का है, श्रृंगार गौरी पूजा की जो परमिशन मिली है, और अब रिपोर्ट भी कितनी सार्वजनिक हुई है वो उस बारे में मुझे इतना नहीं मालूम कि रिपोर्ट के अंदर क्या आया है। पर हाँ, अगर हम धार्मिक मान्यताओं को भी देखते हैं
तो जो मुस्लिम पक्ष में जो नमाज को लेकर के जो नियम है और जो ग्लोबली फॉलो होते हैं, और जो जैसा मैंने कहा कि हिंदू धर्म को लेकर के अभी तक जो एक लैंडमार्क डिसीजन था वो राम जन्मभूमि मंदिर का जो 2019 में फैसला आया था, वो शायद कहीं ना कहीं से एक बेस बनेगा ज्ञानवापी के जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर जो भी फैसला आएगा उसके राम मंदिर के ऑर्डर की जो का जो जजमेंट है वो एक बहुत बड़ा बेस होगा। और जो भी इस मसले को जो सुलझाया जाएगा वो उसी को ही संदर्भ में रख करके सुलझाया जाएगा कि दोनों पक्षों के बीच में मनमुटाव खत्म हो। और हाँ, इसमें देखिए आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो मुस्लिम पक्ष है, सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद जो तथ्य सामने आए, तो मुस्लिम पक्ष को हिंदू पक्ष की मान्यताओं को भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट देनी होगी, थोड़ा सा सम्मान देना होगा, और एक सौहार्द का एक एग्जाम्पल क्रिएट करे समाज, तो उस जैसी कोई बात नहीं होगी। क्योंकि देखिए जो भी है वो तथ्यों के आधार पे है। बिल्कुल तथ्यों के आधार पर है। और जिस तरह से इस मामले को लेकर जो सुनवाइयां हो रही हैं, फैसले आ रहे हैं, उसमें भी देखने को मिल रहा है जिस तरह से लोगों की एक्सेप्टेंस दिख रही है। लेकिन इस मामले की नेक्स्ट हियरिंग 2 दिसंबर को होनी है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि काफी वक्त है दूसरे फरीक के पास कि वो दूसरी अदालत का रुख करे? देखिए, दूसरी अदालत के बाद भी इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि एक तरह से ट्रायल कोर्ट का है, क्योंकि सभी एक फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी की तरह वो जो न्यायालय अभी वाराणसी कोर्ट का काम कर रहा है कि सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी न्यायालय किसी चीज का स्टे या कुछ इस तरह से दे कि वो पूजा का। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए हिंदू पक्ष को ये पूजा का अधिकार ना दे, एक यथास्थिति बना दे, स्टेटस को ऑर्डर कर दे, पर वो शायद वो चीजें ज्यादा देर तक सस्टेन होंगी नहीं। बिल्कुल। और इस मामले को लेकर जो रद्देअमल सामने आ रहे हैं, तरह तरह की बातें देखी जा रही हैं, लेकिन सभी को जो कोर्ट की जानिब से फैसले आ रहे हैं उनका खैर मकदम करना होगा, क्योंकि सभी कोर्ट का एहतराम करते हैं। ऐसे में इस फैसले को भी सारे तौर तरीकों के साथ ही देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही सामने आ रही है, हालांकि जब इससे पहले वाली सुनवाई हुई थी रीना जी, तो दोनों फरीक ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी, लेकिन उसके बाद भी इस फैसले को सुनने लायक माना गया। यानी एक तरह से सभी लोगों को मौका दिया जा रहा है अपनी बात रखने का। जी बिल्कुल। और देखिए, इसमें एक जो बड़ी ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि जो बनारस की जो प्राचीन सभ्यता है, जो प्राचीनता है, हम बनारस की प्राचीनता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जो अब उसके लिए हमारे पास एएसआई के बहुत बड़े साक्ष्य हैं कि जो आगे आगे जैसे केस चलेगा वो सारी चीजें भी कोर्ट केस का हिस्सा बनेंगी। कि देखिए, प्राचीनता जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा साक्ष्य है, और जो भी बातें हैं वो साक्ष्य के आधार पे हैं। अभी तक जो इतिहास रहा है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ, कौन सी सदी में हुआ, किस राजा ने कराया, उस समय में क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं, और जो एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है उस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और वही सबसे बड़ा तथ्य है, वही सबसे बड़ा सब्सटेंशियल एविडेंस होगा इस चीज के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आज आप दीवारें भी देखते हैं तो नीचे मंदिर की दीवारें हैं, और मंदिर के ऊपर के जहाँ पे ध्वज लगता है वहां पे उसको तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया। देखिए, हम 1400-500 साल पहले, 600 साल पहले क्या हुआ, मैं उस चीज में नहीं जाती। अगर हम आज के साक्ष्य की बात करें तो हम साक्ष्य से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, और न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो साक्ष्य के आधार पे होगा। और अगर कोई भी पार्टी हाईकोर्ट में जाती है तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि पूजा पे हिंदुओं के को दी गई परमिशन, या अभी तो उन्होंने सिर्फ जो अभी आज जो निर्णय आया है, जहां तक मैंने अभी पढ़ा है, पूरा ऑर्डर सामने नहीं मैं पढ़ पाई हूँ, कि वो सिर्फ अर्जी को माना है। जी बिल्कुल, अर्जी को सुनने लायक माना है। और अब इस मामले की जो अगली समाअत है वो 2 दिसंबर को होगी। ऐसे में आप देखना ये होगा कि इस दरमियान क्या कुछ चीजें सामने आती हैं और अगली समाअत पे क्या कुछ देखने को मिलता है। रीना सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपको बेहद शुक्रिया।